चलिए आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका क्लास 10th का 9वां नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और लिखते जाइएगा। लिखिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, तुमको लिखने बोल रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहला फॉर्मूला इसमें आप लोगों को क्या देखना वो देखिए। पहला जो इसमें यूज होगा फॉर्मूला यानी सूत्र, उसको हिंदी में कह सकते हैं सूत्र, इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट आप लोग को बताया गया था प्रश्नावली 8.1 में, क्या बताया गया वो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रे बाबू, जो प्रश्नावली 8.1 शुरू से नहीं पढ़े उसको अभी फिर से बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या था वो समझो। उसमें एक समकोण त्रिभुज था एक समकोण त्रिभुज था जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एक कोण कितना डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज का, 90 डिग्री का। यदि हम यहाँ ए बी सी मान ले, यदि थीटा हम लोग इसको मान रहे थे यानी एंगल सी को मान रहे थे, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहला रहा था, लंब। क्या कहला रहा था बाबू, लंब कहला रहा था। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग पी से सूचित करते थे। अब देखो यहाँ ये नीचे वाला क्या है, आधार, और इसको किस से सूचित करेंगे हम लोग, बी से, क्योंकि इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। और ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एच नहीं, एच प्रतीक है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, नीचे सटा हुआ भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। अब हम ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात जो है ना, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ हम लोग देखे थे। क्या संबंध था वो समझिए। बताए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ट्रिक बताए थे ना। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे कि यहाँ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ही है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। आनी सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पी ये है और एच कौन है, ये वाला। तो पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, और ये एच को क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो ए बी बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, यानी बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा ए सी, यानी आधार बटा कर्ण। और तीसरा क्या है बाबू, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। देखिए इस चैप्टर में जो है ना, ये तीनों सबसे ज़्यादा यूज आएगा, तो तीनों को याद रखना है। इसका टेबल भी याद रखिएगा, इसका ये फार्मूला भी याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो पहले क्या करता था, 8.1 और 8.2 में क्या किया था, दो भुजाओं का अनुपात दिया था,
तो हम लोग को सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, लेकिन इस चैप्टर में वैसा नहीं करेगा। इस चैप्टर में क्या करेगा वो समझिए। कोण का मान दे देगा और एक भुजा देगा। कोण का मान देगा, क्या देगा, भुजा देगा। तो आपसे दूसरा भुजा पूछेगा, तीसरा भुजा भी पूछ सकता है। समझ में आया? यानी सर उसमें भुजाओं को केवल पढ़ना था। इस चैप्टर में जो है ना भुजा और कोण के बीच संबंध भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि थीटा देगा और एक भुजा देगा तो अन्य भुजा पूछेगा। कैसे पूछेगा वो आगे देखेंगे। तो ये तीनों को कंपलसरी याद रखना है। चौथा क्या है वो देखिए। चौथा है आपका कोट थीटा, जो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है ना। टेन का क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। बी बट्टा क्या हो जाएगा, पी, आनी सब बी सी बटा ए बी हो जाएगा। फिर बताइए क्या है अगला, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का ना, यानी एच बटा बी होगा। एच का यहाँ क्या कह रहे हैं, एसी कह रहे हैं, एसी बटा बी सी होगा। फिर लास्ट में छठा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा ना। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा पी, यानी सर ए सी बटा ए बी हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये फॉर्मूला आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो भी कंफर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो देखिए दूसरा सूत्र में क्या याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति अनुपात सारणी। अनुपात सारणी, इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। ये भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, समझिए। उस टेबल को कैसे निकालते हैं इस बात को समझो। कितने बॉक्स बनाना होता है, 7। देख लेते हैं ना हम लोग, समझिए। ये तो एंगल थीटा मानते हैं, ये थीटा क्या है मालूम है, यही एंगल है। ठीक है, अब पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, फिर कितना डिग्री 30, फिर कितना, फिर 60 और फिर 90 डिग्री, है ना। आप समझिए पहला कौन आता है, साइन थीटा, दूसरा में, तीसरा में चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा अब समझिए निकाला कैसे जाता वो समझिए। निकालने का तरीका सिखाए थे। पहले यहाँ 1 कर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 कहाँ तक पहुँच गए, 4 तक। आप कैसे भरते हैं इस टेबल को, ध्यान दीजिएगा। 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 4 तक पहुँचे ना, तो यहाँ क्या भराएगा वो समझिए। 4 से भागा दे देंगे, तो 0 को 4 से भागा देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। 0 को 4 से, यहाँ 4 तक गए ना, भागा देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 को आप किसी भी संख्या से भागा देंगे वो 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। और 0 का वर्गमूल क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। लेकिन ये अनडिफाइंड है, आज तक 0 का वर्गमूल कोई डिफाइन किया नहीं है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0। अब यहाँ देखो 1 है ना, तो 1/4 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल 2 ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1/2। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। आप समझिए यहाँ 2 है, तो 2/4 इसका वर्गमूल, तो ये कट जाता है।
2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यही ना। तो 1 का वर्गमूल तो जानते हैं 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं जानते, इसलिए इसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं। ऐसे हम तो जानते हैं 1.732 होता है, लेकिन आप लोग नहीं जानते तो डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए ये क्या है, यहाँ 3 है तो 3/4 और इसका अंडर रूट। तो देखो 3 का वर्गमूल जानते हैं क्या? नहीं जानते तो आप अंडर रूट 3 छोड़िए, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 60 डिग्री का निकल गया। अब 90 डिग्री का निकालना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? 4/4, यानी कितना आएगा? 1। आप समझिए साइन का निकाल लिए तो कोस का बहुत इजी है। साइन का निकाल लिया ना, कोस का इजी, जस्ट उलट के लिखो। जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कोस 0 डिग्री का मान होगा, जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कोस 30 डिग्री का मान होगा, और जो 45 है वो 45 का ही होगा, और जो 30 का है वो कितना का होगा? 60 का, और जो 0 का है वो कोस 90 डिग्री मान। बस पलट दिए। समझ में आया? अब जब दोनों का निकल गया तो टेन थीटा तो आसानी है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो दोनों को हम लोग भागा देंगे, टेन 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। अच्छा बताइए, 0 को 1 से भागा देंगे क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा इसको और इसको भागा देंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा? 1/√3 आएगा। इसको और इससे भागा देंगे तो 2 से 2 कटेगा ना, तो 1/√, क्या बचेगा? 3। अब इससे भागा देंगे इसको तो सेम है, दोनों कट के कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसको इससे भागा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 को 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? √3। अच्छा तुम लोग बता सकते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 कहता है जो हमारे माथा पे चढ़ेगा ना, इतना दूर फेंकेंगे कि समझ में आ जाएगा। सीधे कहाँ फेंक देता है? अनंत। अनंत मतलब दिखाई भी नहीं देगा, बहुत दूर, अपरिभाषित। उल्टा 8 को क्या पढ़ते हैं? अपरिभाषित। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, और हिंदी में कह सकते हैं अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जस्ट इसका निकाल लिया तो फिर कोट का इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कोट को प्यार मोहब्बत से इधर लिखो इन्फिनिटिव, यहाँ लिखो √3 1/√3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 0। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तो आपको समझिए ये तीनों को याद रखना नेसेसरी है, क्योंकि तीनों का बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक का कैसे निकालेंगे, तो किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। आनी सर कोस का पकड़ के उल्टा कर दीजिए, तो 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही ना आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2, 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो छोड़ देते। इसका उल्टा करेंगे तो 2, और इसका उल्टा करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? इसका उल्टा करेंगे तो अनंत पहुँच जाएंगे ना, क्योंकि ये अपने माथा पर किसी को रखना स्वीकार नहीं करता। अब जैसे निकाले सेक का जस्ट कोसेक का इसका उल्टा कर दीजिए। लो ये इन्फिनिटिव, ये 2/√2, 2/√3, और यहाँ 1। ये टेबल हो गया। कोई दिक्कत? तो पहले आप ये दोनों लिखिए आज, बाकी इसके आगे कल हम लोग देखेंगे।